राज एक छोटे से सूखे गांव में पैदा हुआ था, जहां खेत तो थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। उसके पिता मेहनती किसान थे, पर बारिश न होने से सालों तक फसल बर्बाद होती रही। घर में पैसा हमेशा कम रहता, कई दिनों तक सही से खाना भी नहीं मिलता। माँ अक्सर अपनी रोटी उसे दे देती और खुद खाली पेट सो जाती। राज ये सब देखता था और उसके दिल में एक चुप आग जलती रहती थी। मुझे कभी अपने परिवार को ऐसे नहीं रहने देना है। गांव का स्कूल बहुत छोटा और साधारण था, न ढंग के शिक्षक, न किताबें, न लैब। लेकिन राज की आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो पुरानी किताबें इकट्ठा करता, टूटे पन्नों को चिपकाकर दोबारा पढ़ता। मास्टर जी भी कहते थे, इस लड़के में कुछ है, अगर हालात साथ दे दें तो बहुत आगे जाएगा। पर हालात कब साथ देते हैं? 12वीं पास करते करते राज समझ गया था कि गांव में रहकर कुछ बड़ा करना मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, अकेला, बिना सहारे के। पिता ने कहा, बेटा, शहर बुरा होता है, वहां हम कौन हैं? राज ने धीरे से जवाब दिया, वहां मैं खुद को बनाने जा रहा हूं बाबूजी। सिर्फ 500 रुपए और एक छोटा सा बैग लेकर वो शहर की ट्रेन में चढ़ गया। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं? लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। शहर की रोशनी बहुत खूबसूरत थी, पर उसके लिए बेरहम भी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे समझ आ गया था कि यहां कोई अपना नहीं है। एक सस्ता सा लॉज मिला, जहां 8 से 10 लोग एक कमरे में रहते थे। वहीं वो भी रहने लगा। कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, लेकिन फीस भरना मुश्किल था। इसलिए उसने रात में एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी कर ली। दिन में कॉलेज और रात में बर्तन, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लोग ताने मारते थे, इतना पढ़ लिख कर क्या बनेगा, जिंदगी भर बर्तन ही धोएगा। राज सुनता, चुप रहता और काम करता रहता। उसके अंदर एक आवाज रोज बोलती थी, ये बर्तन नहीं, ये मेरी मंजिल की सीढ़ियां हैं। एक दिन पीछे के कूड़े के ढेर में उसे एक टूटा फूटा लैपटॉप मिला। किसी ने फेंक दिया था। कीबोर्ड आधा टूटा था, स्क्रीन धुंधली थी, लेकिन राज के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसने कई दिनों की मेहनत से उसे ठीक किया और पास के एक वाईफाई जोन में जाकर इंटरनेट चलाने लगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। वो ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन, कोडिंग सब सीखने लगा। कई रातें बिना सोए निकल जाती। होटल से आने के बाद भी वो लैपटॉप लेकर बैठ जाता और सुबह तक सीखता रहता। धीरे धीरे उसने छोटे दुकानदारों के लिए फ्री में पोस्टर, वेबसाइट और लोगो बनाने शुरू कर दिए। पैसे नहीं लेता था, बस सीखना चाहता था। दुकानदार खुश होते और राज का नाम आगे बताते। पहली बार उसे 1500 रुपए का काम मिला। वो पैसे हाथ में लेकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ये मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं, मेरी शुरुआत है। अब उसने अपनी एक छोटी सी सर्विस शुरू की, डिजिटल काम, डिजाइन और ऑनलाइन प्रमोशन। कई बार उसे धोखा मिला, क्लाइंट गायब हो जाते, पैसे नहीं देते, कुछ लोग उसके आइडिया चुरा लेते। कई रातें ऐसी आईं जब वो अकेले कमरे में बैठकर रोया भी। मन में आया, सब छोड़ दूं, गांव लौट जाऊं। पर फिर मां का चेहरा याद आता, झुकी हुई पीठ, थकी आंखें, और वो डायरी का एक पन्ना खोलता जिसमें लिखा था, अगर मैं आज हार गया तो मेरी सारी तकलीफ बेकार हो जाएगी। शुरुआत बहुत छोटी थी, एक पुराना लैपटॉप, एक टूटी कुर्सी, एक कोना ही उसका ऑफिस था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे, काम बढ़ा, टीम बनी, 2 लड़के, 5 लोग, 12 लोग, 25 लोग। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वही दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार अकाउंट में बड़ी रकम आई। वो पैसे लेकर सीधा घर गया, मां के हाथ में रख दिए। मां रो पड़ी, बोली, बेटा, आज लग रहा है भगवान सच में है। कुछ सालों बाद राज एक बड़े ऑफिस में बैठा था। शहर की ऊंची बिल्डिंग में उसकी कंपनी चल रही थी। सैकड़ों लोग उसके अंदर काम करते थे। उसका नाम अब सफल युवाओं में लिया जाने लगा था। एक दिन, उसी दिन से ओह बड़ा आदमी बना गया। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल बना देते हैं। टूटा लैपटॉप, बर्तन की नौकरी, फ्री में काम, ये सब छोटे कदम थे, लेकिन रोज लिए गए। सीख, रोज का 1% सुधार तुम्हें 100% बदल सकता है।